सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। इन्वेस्टमेंट आप जो भी करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट मार्क टू द पॉइंट क्यों नहीं आ पाती है, मार्क टू द इन्वेस्टमेंट्स आपके रिटर्न क्यों नहीं आ पाते हैं। तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सारे फैक्टर्स के बारे में हम धीरे धीरे इस वीडियो में बात करेंगे। देखेंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स कैसे आपको बढ़ानी चाहिए एंड किस पॉइंट पे आपको पैसे डालने चाहिए मार्केट में। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आएगा। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है ये। माफ़ी चाहता हूँ कि वीडियो बहुत देर के बाद आई है, क्योंकि मैं खुद अपने स्टडीज़ में बिज़ी था। तो चलिए लेके चलता हूँ आपको इस वीडियो में। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। Knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't. सो हेलो गाइस, हम पहले पॉइंट पे चलते हैं। हमारा पहला पॉइंट है कि इन्वेस्टमेंट्स क्यों फेल हो जाती है। इन्वेस्टमेंट फेल होने का एक पहला रीज़न आपका आता है कि आपकी गोल सेटिंग क्या है। अगर आपके गोल्स आप ही डिफ़ाइन कर सकते हैं। पहली बात होती है कि अब हम दूसरे के गोल्स को दिमाग में रख के अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। मींस कि हम किसी दूसरे को क्यों देख रहे हैं। हम उस दूसरे को आदमी को देखकर अपने गोल्स डिसाइड करेंगे कि अगर उसने उतना ही रिटर्न जनरेट किया है सो हम भी वो रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। वैसा होता नहीं है। मींस कि अगर आप अपने गोल्स को ही नहीं सेट करेंगे अपने ऊपर से कि आपको कितना रिक्वायरमेंट है उस इन्वेस्टमेंट से, आपको कितना इंटरेस्ट रिक्वायर्ड है या तो कितना रिटर्न्स आपको इस इन्वेस्टमेंट से रिक्वायर्ड है, आप उसे गोल्स को सेट करके खुद अपनी इन्वेस्टमेंट को एनालाइज कीजिए। तो आपके रिटर्न्स भी बदलेंगे। आपकी इन्वेस्टमेंट बदल जाएगी मेन, तो आपके रिटर्न्स भी बदलेंगे। उस बंदे की इन्वेस्टमेंट को आप अगर कॉपी करेंगे, तो एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप उसने उस बंदे की इन्वेस्टमेंट को कॉपी किया, उस टाइम पे उसने इन्वेस्ट करेगा, उस टाइम पे उस सेक्टर्स के स्टॉक्स या उस सेक्टर्स के जो भी बॉन्ड या जो भी कुछ रहेंगे वो इन्वेस्टमेंट हाई रहेगी। तो उस सेक्टर में आप अभी इन्वेस्ट करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो सेक्टर आपको इस टाइम पर भी उतना ही रिटर्न जनरेट करके दे। सो दैट इज़ द केस। तो उम्मीद करता हूँ ये पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। सो सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट जो हमारा निकल के आता है कि आपका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन सिंपली आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से होना चाहिए। अगर आपको उस फंड्स को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, आपने कुछ गोल्स आपके बड़े हैं, तो उस टाइम के लिए आप इसे इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन आपके गोल्स कम है, 1 साल में है या तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तभी जाइए जब आपके गोल्स 2 साल के ऊपर के हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपको 1-1.5 साल में ही रिटर्न्स दे देगा अच्छे खासे। तो शॉर्ट टर्म में जाइए। शॉर्ट टर्म में आपको रिस्क फैक्टर ज़्यादा रहेंगे कंपेयर टू लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में रिस्क फैक्टर ज़्यादा होंगे। तो सिंपली आप अपने गोल्स के ऊपर अपने जो भी रिक्वायरमेंट कब है आपको उस फंड्स की, उसके ऊपर से आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि आपको कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट निकल के आता है वो है स्टडी और इन्वेस्टमेंट क्लास। इन्वेस्टमेंट क्लास को आपको अपनी जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट क्लास है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपना 1 भी रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट क्लास को आप पूरा एनालाइज कीजिए। उस कंपनी के बारे में थॉरो स्टडी कीजिए। उस कंपनी की क्या रिटर्न्स आ चुकी है फ्यूचर्स में, क्या आ सकती है, क्या फ्यूचर्स में रिटर्न्स आ सकती है, और पास्ट में क्या आ चुकी है, उसे स्टडी करिए आप उस इन्वेस्टमेंट को। एंड उस कंपनी का अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस फंड उसका एक्सपेंस रेशियो क्या निकल के आता है, उसे आप ज़रूर से देख लीजिएगा। उस एक्सपेंस रेशियो को आप एनालाइज कीजिए कि वो एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है कंपैरेटिवली दूसरे म्यूचुअल फंड्स, और उसके रिटर्न्स क्या दे रही है। अगर वो उतने एक्सपेंस रेशियो ले रही है तो उसके बदले उसका रिटर्न्स भी ज़्यादा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ आपको एक दिमाग में रखनी चाहिए कि आप कौन से इन्वेस्टमेंट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उस इन्वेस्टमेंट का CAGR क्या है, कितने सालों के लिए आपको करना है, तो उतने साल का आप CAGR देखिए, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, उसे देखिए। देन उसके बाद आप उस कंपनी में अपना डिसीजन बनाइए कि आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं। ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको दिमाग में रखें। अगर आप एक थॉरो स्टडी और थॉरो स्ट्रेटेजी बनाएंगे ना, तो आप ज़रूर से आपका इन्वेस्टमेंट विल ग्रो। सो ये सब पॉइंट्स दिमाग में रखते ही हुए इन्वेस्ट कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये सब पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। तब तक तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।